दोस्तों, आज की सीख की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मुन्ना, मुन्ना जल्दी आ, देख तो तेरे बाबूजी को क्या हो गया। अरे मुन्ना जल्दी आ रहे। मम्मी, क्या हुआ बाबूजी को। अरे ये तो बेहोश लग रहे हैं। मैं इन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। मम्मी तुम चिंता मत करो, मेरे बाबूजी को कुछ नहीं होगा। राम जी ने अपने बेटे शुभ को बड़े अरमानों से पाला था। वे उसे अब जवान होने पर भी मुन्ना ही बुलाते थे। शुभ को बहुत बुरा भी लगता था। उसे मुन्ना सुनने में प्यार की गंध महसूस होती थी। राम जी एवं उनकी पत्नी सीता बहुत इच्छा होती कि उनके यहाँ एक बेटी भी आ जाए, पर ईश्वर ने नहीं सुनी। बस मुन्ना ही अकेला रह गया। दोनों ने ही इसी पर संतोष कर लिया और मुन्ना की संस्कारित परिवरिश पर ध्यान ही केंद्रित कर दिया। मुन्ना ने भी उन्हें निराश नहीं किया। सौम्यता का प्रतीक रहा है हमेशा मुन्ना। पढ़ाई पूरी होते ही मुन्ना की एक बड़ी कंपनी में जॉब भी लग गई। जॉब लगने पर राम जी ने मुन्ना की शादी विवाह से कर दी। मुन्ना अपने माता पिता को अपने साथ ही शहर लेकर आ गया था। राम जी ने ना नुकर की, शहर में मन न लगने का तर्क भी दिया, पर मुन्ना ने एक न सुनी और बोला, पापा साफ सुन लो, आप कुछ भी कहो, मैं आपको और मम्मी को यहाँ अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, साथ ही लेकर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर राम जी को मन ही मन अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उनका मुन्ना उनसे कितना प्यार करता था। शुरू शुरू में शहर में फ्लैट की जिंदगी उन्हें रास नहीं आई। उन्हें घुटन सी महसूस होती। कहाँ उनका कितना खुला खुला घर था, स्वच्छंद जीवन था। यहाँ कबूतर से दड़बे में आकर सिमट गई। मुन्ना अपने पिता की मनस्थिति को समझ रहा था, पर वो उन्हें अकेले कस्बे में छोड़ना नहीं चाहता था। यही कारण था कि ऑफिस से आने के बाद वो अपने बाबूजी के पास जरूर बैठता। इससे राम जी को बड़ा सुकून मिलता। मुन्ना ने अपने पापा को समझाया, पापा आप नीचे क्लब में जाया करो ना, वहां पर और भी सीनियर सिटीजन बैठते हैं, उनसे दोस्ती कर लोगे तो मन भी लगेगा और आपका समय भी व्यतीत होगा। पर राम जी संकोचवश जाते ही नहीं थे। एक दिन मुन्ना खुद ही पापा को क्लब में ले गया। वहां उसे 6-7 सीनियर सिटीजन बैठे हुए थे। उनके पास जाकर मुन्ना ने अपने पिता का परिचय दिया। मुन्ना अपने बाबूजी को छोड़कर वापस आ गया। राम जी का इस प्रकार अनजान हम उम्र व्यक्तियों के साथ बैठने का पहला अवसर था, पर उन्हें अच्छा लगा। अब वे नियमित रूप से क्लब में अपने नए नए बने सखाओं के पास स्वयं ही जाकर बैठने लगे। परस्पर हर तरह की बातें होती। 1-2 घंटा कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। अब धीरे धीरे राम जी भी अपने इस नए वातावरण के अभ्यस्त होते जा रहे थे। मुन्ना का नया नया जॉब था, इस कारण उसे अपने को प्रूव करना था। सो वह कंपनी में काफी समय भी दे रहा था। सुबह जल्दी जाना और देर से आना उसका लगभग ये रोज का काम हो गया था। मुन्ना के लिए अपनी पत्नी और माता पिता को अलग अलग समय निकालना कठिन होता जा रहा था। छुट्टियों में जरूर वो पापा मम्मी और पत्नी विवाह को बाहर घुमाने ले जाता था। समय की कमी के कारण अब उसका बाहर लेकर जाना भी अनियमित हो गया था। ऐसे ही 1.5 वर्ष बीत गया। एक दिन राम जी अपनी पत्नी से बोले, सीता लग रहा है अपना मुन्ना बदल गया। देखो पहले कितनी कितनी बार हमारे पास बैठता था और अब तो कई कई दिन उसे देखते हो जाते हैं। अरे नहीं जी, अपना मुन्ना बिल्कुल खरा है। अब जब उसके पास टाइम नहीं है तो वो क्या करे। आप बिना वजह फालतू मत सोचा करो। पत्नी की दो टूक सुनकर राम जी चुप हो गए। उस दिन रात को राम जी ने अपनी पत्नी से कहा, सीता मेरा दिल घबरा रहा है, दर्द भी हो रहा है, लगता है हार्ट अटैक है। कहते कहते राम जी ने आंखें बंद कर ली। सीता जी एकदम घबरा गई और चिल्लाकर मुन्ना को आवाज लगा दी। मुन्ना अपने गाड़ी में अपने पापा और मम्मी को लेकर तुरंत ही पास के अच्छे नर्सिंग होम में ले गया। डॉक्टर अपने काम में जुट गए। ईसीजी इको आदि सब कर डाले। हार्ट अटैक का मामला नहीं था। सबने राहत की सांस ली। फिर भी मुन्ना ने डॉक्टर से कहा कि आप मेरे पापा की बॉडी के सब टेस्ट कर लो, जिससे कोई भी बीमारी हो तो पता चल जाए। 3 दिन लगे। मुन्ना रात दिन पापा के पास ही हॉस्पिटल में रहा। उसने ऑफिस से छुट्टियां ले ली थी। 3 दिन बाद जब सब मेडिकल रिपोर्ट आ गई तो पता चला कि सब सही है। तब मुन्ना ने अपने पापा को वापस घर पर लेकर आ गया। घर आकर राम जी भी सोच रहे थे। उन्होंने नाहक की बीमारी का नाटक किया। मुन्ना बदला नहीं है, वो तो उनका ही है। वे सटिया गए हैं। भला अपने ही बेटे को ऐसे कोई परखता है क्या। उन्हें अपने पे शर्मिंदगी हो रही थी। यही कारण था कि उन्होंने इस नाटक के बारे में अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं बताया। उन पर अपराध भाव
हावी होता जा रहा था। फिर एक झटके में उन्होंने ये सोचकर अपने मन को तसल्ली दी कि यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें कैसे पता चलता कि उनके मुन्ना के मन में उनके प्रति कितना असीम प्यार भरा पड़ा है। सोचते सोचते उन्हें अपने द्वारा रचे खेल को ही सोचकर हंसी आ गई। अकेले में उन्हें हंसते देखकर सीता जी बोली, क्यों जी, क्या याद आ गया जो अकेले अकेले हंस रहे हो? अरे कुछ नहीं, भगवान, इस उम्र में एक तजुर्बा और मिल गया जिससे यही समझ लो सीता कि हमारा बुढ़ापा सुधर गया है। दोस्तों, कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी ऐसी ही परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपने पेरेंट्स को दिल से हमेशा प्यार करते रहना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए और साथ ही उनकी सेवा भी करनी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं।